प्रेस वार्ता करते हुए प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, इतनी बड़ी तादाद में मंत्रियों की फौज जो यहाँ घूम रही है, यह जदयू की घबराहट का प्रतीक है। इतने बड़ी तादाद में मंत्रियों की फौज जो यहाँ घूम रही है, यह जेडीयू के ही घबराहट का प्रतीक है। जेडीयू इतनी घबरा चुकी है कि अपने सारे मंत्रियों को यहाँ लगा रखा है। और सबसे रोचक प्रश्न ये है कि उस अनुपात में भाजपा के कोई मंत्री नहीं दिख रहा है। एनडीए में भी बड़े पैमाने पर भीतरघात है, वो दिखाई पड़ रहा है। और जेडीयू के मंत्रियों से कई जगह ये प्रश्न पूछा गया है कि हम आपको क्यों वोट दें इस उपचुनाव में। कांग्रेस का उम्मीदवार योग्य है, पढ़ा लिखा है, यंग है, बेदाग है। और जेडीयू को पिछले बार जो वोट किया, उसके बाद जो परिस्थितियां पिछले एक साल में इस क्षेत्र की जनता ने खासकर बाढ़ को लेकर देखा है। कुशेश्वर स्थान में बाढ़ की त्रासदी लगातार लोग झेल रहे हैं। महंगाई पर प्रश्न उठ रहा है। 1000 से ऊपर एक सिलेंडर की कीमत हो गया। पेट्रोल 110 रुपये लीटर है और डीजल भी 100 के पार। तो लोगों ने एक प्रश्न उठाया है, इतनी बड़ी तादाद में जो महंगाई बढ़ी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उससे खाद्यान्न महंगा हुआ है, साग सब्जी महंगी हुई है, खाने पीने का अन्य सामान महंगा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है। बिहार सरकार प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर 26 रुपये टैक्स देती है और केंद्र सरकार के टैक्स को मिला दें, वो टैक्स हो जाता है 49 रुपया 80 पैसा। मतलब 50 रुपया राज्य की जनता प्रति लीटर टैक्स देती है सरकार को, सरकार के खजाने को भर रहे हैं। तो ये जो महंगाई बढ़ी है, इसके लिए सरकार की नीतियां दोषी है और कोई जेडीयू का मंत्री, कोई बीजेपी का नेता इसका जवाब नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में बाढ़ को लेकर जो बदहाली है और महंगाई की एक बड़ी वजह है और रोजगार का इतना अभाव मैंने कहीं और नहीं देखा है। नौजवानों में बहुत असंतोष है। इन तमाम विफलताओं का लाभ हमारे उम्मीदवार अतिरेक कुमार को मिल रहा है। हम भी इस मंच से आज ये जानना चाहते हैं और इस सवाल करना चाहते हैं कि जेडीयू प्रत्याशी को हम क्यों वोट दें। यह यहाँ की जनता जानना चाहती है और यह उपचुनाव मैं समझता हूँ न तो जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण है और न आरजेडी के लिए महत्वपूर्ण है। आरजेडी के नेता जिस तरह से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व के बारे में, कांग्रेस नेताओं के बारे में और हमारे प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी के बारे में जिस तरह के बयान आए हैं, वो खुद बता रहा है आरजेडी कहीं न कहीं भयभीत है। तो आप अवसर जो है वो सिर्फ कांग्रेस के लिए है। मिथिलांचल एक ऐसी भूमि है जहाँ से हम लोगों पर कई सालों से दबाव आ रहा था कि आप अकेले चुनाव लड़िए, आप अकेले चुनाव लड़िए। तो मिथिलांचल की भावनाओं को इनफैक्ट कांग्रेस ने सम्मान किया है। हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। तो मिथिलांचल के लोगों से हमारा विशेष आग्रह है, कल हम दिन भर पोखराम में लगाए हैं। रात में 9 बजे तक हम हिरनी गांव में थे और एक एक दरवाजे गए, लोगों से बैठकर बात हुई है और लोगों ने कांग्रेस के इस फैसले को सराहा है। पोखराम और हिरनी से एक मैसेज निकला है कि नहीं, अब एनडीए के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम कांग्रेस उम्मीदवार को वोट करेंगे। और मैं जिस स्थान में बैठा हूँ, बगल के मंदिर में भी हम लोग गए थे 17 तारीख को। वहाँ के पंडों और पुजारियों ने अपनी दुर्दशा की बात कही, कोई उनको देखने वाला नहीं। उन सब ने भी कुछ बातें कही कि जेडीयू और बीजेपी के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से हम लोग कह के थक गए, आज तक उनकी बात सुनी नहीं गई। हमने उनको भरोसा दिया है कि जो आपने कहा है वो हम अपनी ऐच्छिक कोशिश से कर देंगे। सरकार तो हमारी है नहीं। उन सब ने आशीर्वाद दिया है कांग्रेस कैंडिडेट को। तो जो परिस्थितियां इस क्षेत्र में बन रही हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। हम चुनाव जीतने